तीन दिवसीय विदेश दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज ब्रुनेई से प्रधानमंत्री सिंगापुर जाएंगे। सिंगापुर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 दिन का दौरा है। आज और कल का दौरा सिंगापुर का होगा प्रधानमंत्री का। और इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात करेंगे। वार्ता होगी दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम से भी मुलाकात होगी और वार्ता होगी। पीएम के सिंगापुर दौरे के दौरान कई अहम समझौते होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी वहां उद्योगपतियों के साथ भी मुलाकात करेंगे। उद्योगपतियों के साथ बिजनेस राउंड टेबल में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई के बाद आज सिंगापुर रवाना होंगे। यहां पीएम 5 सितंबर तक रहेंगे, कल तक। और सिंगापुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के यानी कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम और वहां के वरिष्ठ मंत्री ली सिन लुंग के साथ पीएम की मुलाकात होगी। यहां पीएम नरेंद्र मोदी सिंगापुर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वहां के मंत्रियों से मुलाकात के बाद उद्योगपतियों के साथ भी वार्ता करेंगे। एक बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। और इस दौरान खाद्य सुरक्षा, डिजिटलीकरण, कौशल विकास, स्वास्थ्य, एडवांस विनिर्माण और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में कई समझौता वाले ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। सिंगापुर यात्रा में समुद्री सुरक्षा पर चर्चा पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी और उनके सिंगापुर समकक्ष के बीच आसियान भारत एफटीए यानी मुक्त व्यापार समझौते, समुद्री सुरक्षा और म्यांमार की स्थिति पर भी चर्चा होने की संभावना है। रमेश सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रमेश सिंह से हम लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बारे में, उस दौरे की अहमियत के बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तब रमेश जी, जब भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ा रहा है, विकसित भारत की ओर कदम बढ़ा रहा है, लक्ष्य सामने रखा है 2047 तक विकसित भारत के तौर पर भारत को प्रतिष्ठित करने का। और इस दौरान ये दौरा चाहे वो ब्रुनेई का हो या सिंगापुर का हो, काफी महत्व रखता है। बिल्कुल, आप देखिए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ब्रुनेई का दौरा किया और 6 साल बाद एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सिंगापुर की यात्रा पे हैं। 4 और 5 तारीख को वो सिंगापुर में रहेंगे और सिंगापुर महत्वपूर्ण है भारत के लिए। आप देखिए कि भारत के आईआईएम और आईआईटी के सबसे ज़्यादा लोग सिंगापुर में हैं इस समय। और सिंगापुर पूरे विश्व में आईटी का एक बड़ा हब है और वहाँ पे जिस तरह से लगातार तकनीक को लेकर काम हो रहा है, भारत उसका साझेदार बन रहा है। और लगातार चाहे फूड सिक्योरिटी पे हो और साथ सबसे बड़ी बात जो आने वाले दिनों में जिसकी सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में डिमांड है, सेमीकंडक्टर को लेकर भारत वहाँ कई समझौते करने वाला है। आने वाले दिनों में भारत सेमीकंडक्टर बनाने का हब बनने वाला है, जिस तरह से इस समय पूरे विश्व में ताइवान में जिस तरह से बनाया जाता है। तो तमाम तकनीकी मुद्दे हैं। साथ ही साथ आप देखिए समुद्री सीमा को लेकर, समुद्री जो व्यापार है उसको लेकर तमाम चीज़ों पे एमयू साइन होगा। इसके साथ सेटेलाइट को लेकर भी बातचीत चल रही है। ब्रुनेई में भी जिस तरह ब्रुनेई के तमाम वैज्ञानिकों को सेटेलाइट की ट्रेनिंग भारत देता है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के लिए। और जिस तरह से भारत का जो पॉलिसी रही है लगातार सिंगापुर के साथ साझेदारी की, वो भी महत्वपूर्ण है। ब्रुनेई में भी आप देखिए कि 40 साल का जो पूरा होने पर प्रधानमंत्री की जो यात्रा रही है बहुत सफल मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ समझौते हुए हैं। इधर जब से भारत ने रसिया से तेल लेना शुरू किया था, वहाँ से ब्रुनेई से जो तेल का जो आयात था वो कम हो रहा था, जिससे कि लगातार कोशिश की जा रही थी ब्रुनेई सरकार की तरफ से कि जो तेल का भारत आयात करता है वो थोड़ा सा उसकी बढ़े। पर देखना होगा कि इस दोनों देशों की यात्रा से भारत जिस तरह से सैन्य के तमाम समझौते पर ब्रुनेई से समझौता हुआ है, किस तरीके से भारत के आर्थिक विकास में सहायक होगा, क्योंकि लगातार भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है और अब भारत निर्यातक से ज़्यादा आयातक बनना चाह रहा है। वो निर्यात भी करना चाह रहा है डिफेंस के सेक्टर में, साथ ही साथ जो तेल के आयात की जो चीज़ें हैं उस पर भी तमाम समझौते हुए हैं। आनंद जी। बिल्कुल। और अभी तक जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो आप बात कर रहे हैं, ऐसा था कि किसी देश के साथ काफ़ी आयात होता था और निर्यात कम होता था। तो अब एक पॉलिसी भारत की ये भी है कि इसको हम बैलेंस करें।
ऐसा ना हो कि केवल हम आयात ही कर रहे हैं उस देश को और वहां निर्यात और आयात दोनों हो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों हो और ये बैलेंस्ड वे में हो। इस पर ज्यादा जोर अब भारत दे रहा है। बिल्कुल, आप देखिए कि डिफेंस के सेक्टर में जिस तरह भारत ने बुलंदियां छुई हैं और साथ ही साथ सैटेलाइट में भारत का जो लगातार सैटेलाइट से अन्य देशों के जिस तरह से काम हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं पूरे विश्व में भारत की एक दमदार प्रस्तुति हुई है। और इसी से देखिए कि विश्व के कई देश भारत से सहयोग ले रहे हैं, चाहे वो प्रशिक्षण के क्षेत्र में हो, चाहे अपने सैटेलाइट को भेजने के लिए हो। इसके साथ ही साथ सैन्य के जो भी HAL से तमाम तरह के समझौते हो रहे हैं, तमाम देशों में युद्ध को लेकर जिस तरह से युद्धक सामान खरीदे जा रहे हैं, उससे भारत को बहुत उम्मीद जगी है कि भारत में जो आत्मनिर्भर बन रहा है, चाहे वो आप देखिए कि सैन्य क्षेत्र में हो, चाहे अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी भारत 2025 तक बड़े पैमाने पर ताइवान को पीछे छोड़ने की बात चल रही है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं सिंगापुर एक बड़ा सहायक देश होगा। और तकनीकी के मामले में सिंगापुर, इसमें हेल्थ एक बड़ा मुद्दा है, हेल्थ को लेकर भी तमाम समझौते होने हैं, क्योंकि हेल्थ के मामले में सिंगापुर विश्व के कई देशों के बराबर आता है और तमाम तरीके की सुविधाएं वहाँ जो है स्वास्थ्य को लेकर, उसके लिए भी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि उसको लेकर भी समझौते हों। और इससे पहले एक दल पहले जाके बातचीत हुई है और ये फाइनल दौर की बात है। अब देखना होगा कि जब प्रधानमंत्री वहाँ पे MOU साइन करेंगे तो उसका क्या नतीजा निकल के आता है और भारत के आर्थिक विकास में ये यात्रा कितनी सहायक होती है। बिल्कुल, पहले लोग अमेरिका और इंग्लैंड का रुख करते थे बीमारियों के इलाज के लिए और आजकल अब सिंगापुर का इलाज के लिए उसका रुख करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सेक्टर्स में, कई क्षेत्रों में सिंगापुर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता करेंगे और एक सहमति बनाने की कोशिश होगी और MOUs पर सिग्नेचर भी होंगे, जिसके बारे में रमेश जी बता रहे हैं। और ये दौरा काफ़ी अहम भी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के बारे में विस्तार से बताने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए।